अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुरसौर यानी टॉरस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो कि आने वाले मंथ्स में अपने आप में एक बड़ा चेंज देखने वाले हैं। जब से साल 2025 शुरू हुआ है, आपके ज़ायचे में बड़े सितारों में से सूरज और वीनस ने यानी आपके अपने ज़ाती प्लैनेट ज़ोहरा ने आपके लिए बड़ी मुस्बत पेशरफ्त पैदा की है। ज़ोहरा का शर्फ 3 जनवरी से 4 फरवरी तक रहा है, जिससे आप अपनी सोशल जिंदगी और अपने बाज रिलेशंस की तरफ से गैर मामूली खुशियां समेट चुके हैं। 3 जनवरी से 4 फरवरी तक वीनस का शर्फ पुरजूत में और उसके बाद 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के दिन भी आपके लिए बड़े खातिर खा दिन थे। इन दिनों में आप जाती तौर पर अपने मिजाज और बिहेवियर में भी मुस्बत चेंज देखते रहे हैं। यही वो दिन थे जो आपकी तवज्जो को खुद पर मरकूज करने वाले थे। आप खुद को ज़ाहिरी तौर पर बेहतर बनाने और अपनी शख्सियत को संवारने के दर पे थे। जनवरी 2025 से मई तक के माह में सूरज का शर्फ आपके रूहानी उमूर के घर में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक अहम साबित हुआ है, जिसने आपको रूहानी तौर पर बेहतर किया है। आपकी दूरअंदेशी और राजों को जानने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। 20 अप्रैल तक का वक्त आपके लिए अपनी हैसियत को पहचानने और खुद को बातनी तौर पर पुरसुकून करने का वक्त था। ये वो वक्त था जब आपने हकायक और हकीकतों को सही मानों में कबूल करना सीखा है और आप कई तरह की हिकमतों से वाकिफ हुए हैं। बड़े सितारों में से 30 मार्च को नेपच्यून का आपके रूहानी उमूर के घर में दाखिल होना एक और बड़ी अहम तब्दीली थी, जिसके असरात आप आइंदा कई बरसों तक महसूस करते रहेंगे। नेपच्यून जो कि इल्यूजन, फरेब, धोखे और गैर मादी ख्वाहिशात और ख्वाब देने वाला सितारा है, आपके रूहानी उमूर के घर में 30 मार्च से दाखिल हो चुका है और नेपच्यून साल 2025 का बाकी मादा अरसा बुर्ज हमल में गुजारेगा, जिससे आपकी बातनी दुनिया आइंदा आने वाले वक्त में आपके लिए खासी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि आपको कई तरह के मसाइल का सामना हो सकता है, जैसे आप अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज का सही मानों में इदराक न कर पाएं, पोशीदा तौर पर किसी एक्टिविटी में आगे बढ़ना शुरू कर दें जहां से आपको हार्ट ब्रेकिंग किस्म की सिचुएशंस को फेस करना पड़े। आपके अकायद, नजरियात और आपके बिलीविंग सिस्टम में साल 2025 के इख्तिताम तक अब आइंदा आपको बड़ा संभल कर चलना होगा और जहां तक हो सके खुद को हकायक के करीब रखना होगा, वरना आपके ख्यालात और आपके अंदर पैदा होने वाले जज्बात आपको धोखा दे सकते हैं। आपके ज़ायचे में बुर्ज असद में 18 अप्रैल को मार्स का औज शुरू हुआ है, जो 17 जून तक रहेगा, जिससे आपकी फैमिली लाइफ में आपकी दिलचस्पियां अपने उरूज पर पहुंच सकती हैं। मार्स आपको घर के मामलात में ज्यादा एक्साइटेड तरीके से हिस्सा लेने और शमूलियत इख्तियार करने की अहलियत से नवाजेगा। चौथे घर में मार्स की पॉजिटिव एनर्जी 17 जून तक घर के हवाले से आपके ख्वाबों की तकमील में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आपके ज़ायचे में आइंदा आने वाले दिनों में तमाम बड़े सितारे किसी न किसी एतबार से आपके लिए लॉन्ग टर्म शिफ्ट लाने का बायस बनेंगे। 25 मई को सैटर्न बुर्ज हमल में आइंदा 2.5 बरसों के लिए दाखिल होगा, जो जाहिर करता है कि आइंदा 2.5 साल आपकी रूहानी जिंदगी में एक ऐसा वक्त होगा जिसमें चैलेंजेस के साथ साथ अफरा तफरी, धोखों और आपकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का खदशा रहेगा। बास अफराद में तशद्दुद, टार्चर और खुद अजियती के रुझानात भी पैदा हो सकते हैं। आप अपने अंदर बड़ी तोड़ फोड़ महसूस कर सकते हैं और खुद को एक घुटन ज़दा माहौल में महसूस कर सकते हैं। आपके बातनी ख्यालात और रूहानी जिंदगी, आपके जज्बात और आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल खत्म हो सकता है। गोया आइंदा आने वाले कई साल आपकी रूहानी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको बड़ी गैर मामूली हिकमतों और तरीकों को अपनाना होगा। आपको मुखलिस लोगों की जरूरत आइंदा आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा पेश आ सकती है और यही चंद मुखलिस लोग आपका सरमाया और एसेट्स हो सकते हैं। 10 जून का दिन और उसके बाद का वक्त आपके लिए शानदार वक्त का आगाज साबित होगा। 10 जून को मुश्तरी सितारा आपकी जिंदगी में खूबसूरत बदलाव लाने का बायस बनेगा। मुश्तरी बुर्ज सरतान में 10 जून को अपनी शर्फ याफ्ता मंजिल पर चला जाएगा, जिससे आइंदा 1 साल में आपके करीबी रिलेटिव्स, रिश्तेदार और आपके करीब रहने वाले लोग आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। मुश्तरी यानी जुपिटर 10 जून के बाद से आपकी ज़ाहिरी जिंदगी को बदलने के आसार पैदा करना शुरू करेगा और उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ साथ आप खुद को आराम और इस्तराहत और लग्जरियस लाइफस्टाइल के ज्यादा करीब महसूस करेंगे। मुश्तरी न सिर्फ आपको बहन भाई और अजीजों अकारब से तावन और मदद दिलवा सकता है, बल्कि आपके हमसायों, स्कूल कॉलेज के दोस्तों और आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों में भी आपकी हैसियत को बेहतर बनाने में मददगार होगा। मुश्तरी जो कि वसअत, खुशहाली और खुशबख्ती का सितारा माना जाता है, इसके साथ साथ दौलत का सितारा भी जुपिटर को ही कहा जाता है। लिहाजा आपके करीब के लोग आपकी जिंदगी पर मुस्बत असरात डालेंगे। पैसा 10 जून के बाद से आपके लिए कुछ ज्यादा मसला नहीं रहेगा।
आपके करीब के लोग आपको माली हवाले से ज्यादा मदद करते मालूम होंगे और आपकी जिंदगी को आरामदेह बनाने और आपके मयार जिंदगी को बुलंद करने में जुपिटर का किरदार गेम चेंजर साबित होगा। ऐसे टॉरियन अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए 10 जून के बाद से तालीमी जिंदगी से बड़ी खुशखबरियां आ सकती हैं। तालीम आपके मयार जिंदगी को बुलंद करने के साथ साथ आपकी माली पोजीशन को बेहतर कर सकती है। इसके अलावा मुश्तरी की बदौलत आप अपने सोशल रिलेशंस और मोहब्बत या रोमांटिक लाइफ या शादी ब्याह के मामलात में भी बड़ी फायदेमंद एनर्जी हासिल करेंगे। मुश्तरी 10 जून से आपके लिए गोया एक ऐसा सियारा हो सकता है जो आपको तन्हाइयों, बेचैनियों और खौफ या अंदेशों के भंवर से निकाल कर अमनो आश्ती के माहौल में दाखिल करे। ऐसे टॉरियन अफराद जिनके करीबी रिश्तेदार, बहन भाइयों और अजीजों अकारब से इख्तिलाफात हैं, आप इन इख्तिलाफात को सिरे से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा करीब के इलाके में मोहब्बत आपकी मुंतजर हो सकती है और लुत्फ की बात यह है कि मुश्तरी की एनर्जी आपको ज्यादा मेहनत या स्ट्रगल के बजाय थोड़ी सी एफर्ट से भी मुस्बत नताइज फराहम करेंगी। आपके जायचे के साथ में घर पर मुश्तरी की शर्फ याफ्ता नजरात साध होंगी जो रोमांटिक लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से मुस्बत चांसेस और मौके दे सकती हैं। ऐसे टॉरियन अफराद जो सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, 10 जून के बाद के दिन आपके लिए मुबारक दिन तस्वुर किए जाते हैं। ये दिन आपकी जिंदगी को पुरलुत्फ और यादगार बनाने वाले होंगे। आपके जायचे के पहले घर में 7 जुलाई तक यूरानस मौजूद रहेगा और 7 जुलाई को यूरानस आपके जायचे के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपकी दौलत के हवाले से आपको 7 जुलाई के बाद से जदीद और मॉडर्न तरीकों को अपनाने की जरूरत होगी। यूरानस जेमिनी ज़ोडिएक साइन में रहते हुए आपको जदीद मॉडर्न साइंस, इंटरनेट और IT के करीब करेगा और यही सेक्टर्स आपकी जिंदगी में दौलत कमाने और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी और करियर को आगे बढ़ाने में ज्यादा मुअस्सर रहेंगे। यूरानस चूंकि आपका कारोबारी उमूर का सियारा है और बुर्जोजा में मुस्बत एनर्जीज में होता है, इससे इशारा मिलता है कि आपके लिए 7 जुलाई से शुरू होने वाला वक्त खुद को पुराने तरीकों से दौलत कमाने के बजाय नए तरीकों की दरियाफ्त और इन्वेंशंस की तरफ ले जाने वाला होगा। अलबत्ता आपकी रूहानी जिंदगी और रूहानी हालत का इन्हिसार भी आपके दौलत के मामलात पर बढ़ जाएगा। यानी आप खुद को जितना मुतमैन और बेहतर रखेंगे उतना ज्यादा ही फाइनेंशियली तौर पर कामयाब रहेंगे। आपके जायचे के 10वें घर से 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज होने जा रहा है, जो 14 अक्टूबर तक मुसलसल उल्टी गर्दिश में होगा, जो मुतनब्बे करता है कि कारोबारी मामलात में ज्यादा लालच और हिर्सो हवस से बचें। बड़े फैसलों से पहले खूब गौर गौस करें। कोशिश करें नए मामलात को शुरू करने के बजाय पुराने मामलात को बेहतर करें। माजी की गलतियों से सबक सीखें और प्लूटो की रुजत में अपनी कारोबारी जिंदगी या करियर के ख्वाबों को पाने के लिए शदीद और इंटेंसिव रवैये से गुरेज करें, वरना आपकी ये गलती आपका पूरा प्रोफेशनल जिंदगी का स्ट्रक्चर तबाह कर सकती है। नौकरी पेशा अफराद को भी जॉब की मुंतकिली वगैरह से गुरेज करना चाहिए और जल्दबाजी से या गैर कानूनी और मनफी तरीकों को अपनाने से दूर रहना चाहिए। आपके दिल में किसी ओहदे या आला पोजीशन को हासिल करने के लिए शिद्दत से ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं, लेकिन अभी आपको कम से कम 14 अक्टूबर तक सब्र करना फायदा देगा। आपकी किस्मत और औलाद वगैरह के मामलात के हवाले से दिसंबर 2025 तक किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता 15 दिसंबर को मरीख का शर्फ आपके जायचे के नए घर में शुरू होगा, जो साल के इख्तिताम को आपके लिए खुशबख्ती का बाइस बनाएगा। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं या किस्मत आजमाई के मामलात में हिस्सा लेना चाहते हैं, साल 2025 का इख्तिताम आपके लिए ज्यादा अच्छे मौके लेकर आने वाला होगा। आपको आने वाले महीनों में अपने जज्बात, इमोशंस और अपनी बातनी दुनिया पर खास तवज्जो रखनी होगी। नेपच्यून और सैटर्न की एनर्जीज मुस्तकीम और दोनों हालतों में आपसे तकाजा करती हैं कि खुद को ऐसी बातों पर मुर्द इल्जाम ना ठहराएं जिनका ताल्लुक आपसे नहीं है। खुद को माशरे के लोगों से दूर मत रखें। अपने हर ख्वाब को हकीकत मत जाने, चाहे वो कितना ही खूबसूरत या डरावना ही क्यों ना हो। खुशफहमियों से बचें। कुछ तस्बीहात और जिक्र अज़कार अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रखें। खुद को दुनिया की मोहब्बत में हद से आगे न गुजरने दें, ताकि आप धोखों, फरेब और साजिशों से महफूज रहें और जिंदगी की हासिल शुदा कामयाबियों को जाया और वेस्ट न करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर